मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे कानून पे विशेष वीडियो लेके आते रहता हूं। आज जो यह विशेष वीडियो है कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति पे जो पत्र जो मिला है उसमें क्या बिहार के बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिली है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा गांधी मैदान में मेगा शिविर लगाकर नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन इसमें बिहार के बेरोजगारों के अवसर को बांट दिया गया और अदर राज्य के लोगों को इसमें दिया गया। यह बिहार के बेरोजगारों के लिए एक छलावा के साथ साथ पूरे देश में बांटने की, नौकरी बांटने की प्रयास की गई। इसमें बिहारियों के साथ खिलवाड़ किए गए। साथ में तेजस्वी जी के कहा गया कि बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी दी जाएगी। बिहार में इस राज्य सरकार की नौकरियों के सिवा और क्या है? यहाँ न फैक्ट्री है, न कोई रोजगार है। बस राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उसी में बिहार के लोगों को नौकरी मिलती है। वहीं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो यहाँ के युवा हैं वे अपने सपने संजोए रहते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी। इसमें भी शुरू में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया और पूरे प्रदेशों के लिए अवसर इसमें दिया गया। बिहार के युवाओं के पास शिक्षक बनने के सिवा कोई रोजगार नहीं है। वह दूसरे के अवसर को देकर सरकार सभी युवाओं के साथ यह एक छलावा कर रही है। इसका प्रभाव आज नहीं तो आने वाले पीढ़ियों पर पड़ेगा। आने वाले समय में बिहार के लोगों के पास कोई न कल कारखाने हैं, न ही कोई रोजगार के अवसर हैं बचे हैं जिसे वे अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो बिहार की ही नहीं पूरी और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये अदर राज्य जो हैं अपने यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू किए हैं, लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य अब बना नया कि वह डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया और बिहार के लोगों को फिर से दिल्ली, मुंबई, मलिन बस्तियों में बेसहारा और वहाँ अपना बसेरा बनाकर रोजगार की तलाश करने के लिए मजबूर होकर वहाँ की किसी भी न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार करना पड़ेगा। जहां आज भटकने वाले कुशल और डिग्रीधारी सभी प्रकार के युवाओं की फौज बिहार से अलग अलग प्रदेशों में पलायन कर रही है। आगे कुआं पीछे खाई, बिहार की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को सभी लोगों को बधाई। प्रांतों में वे पलायन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान यहाँ के राजनीतिक दलों को नहीं है। यह आंकड़ा स्पष्ट कहता है कि यहाँ पे 1,20,000 शिक्षकों की बहाली कल नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन उसमें से पहले ही से नियोजित जो शिक्षक थे वे 40,000 थे। तो 1,20,000 से आप घटा लें तो यह आंकड़ा बताता है कि अब बचा मात्र 80,000 शिक्षक। तो 80,000 में विश्व में भी लगभग 10,000 शिक्षक वैसे रहे जिनको कई सीटों पे उनकी बहाली हो गई थी, तो 10,000 आए ही नहीं। अब बचा मात्र वे 70,000। तो 70,000 में 40,000 शिक्षक जो है अदर राज्यों के हैं, अन्य राज्यों के हैं, यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, अदर राज्यों से वे आए हैं। तो वे उनकी 40,000 नियुक्ति हुई है। मात्र जो है मात्र ओनली 30,000 बिहार के बेरोजगार युवाओं को मात्र 30,000 रोजगार मिला है। तो ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 1,20,000 नहीं, मात्र बिहार के 30,000 बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनने का अवसर मिला है। ये जनता और यहाँ के युवाओं को सोचना चाहिए, यहाँ के राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी परंपरा विकसित करके, जबकि सभी राज्य अपने यहाँ डोमिसाइल नीति को लागू किए हैं, आप डोमिसाइल नीति को समाप्त करके कौन सा आप ऐसे नीति अपनाना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं? यहाँ कोई रोजगार होता, दूसरा कोई अवसर होता, तो यहाँ के युवाओं के लिए न कोई अवसर है न रोजगार है। उसमें भी जो भी सरकार की जो नीतियां हैं, उस डोमिसाइल नीति समाप्त करने के बाद यहाँ के रोजगारों पर
प्रभाव पड़ेगा, अदर राज्यों के लोग आएंगे, यहाँ के जो युवा होंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वे भी मात्र एक जो यहाँ के जो रोजगार है वह यहाँ की सरकारी सेवाओं पे जो वैकेंसी होती है उसी पे है। आप सेना में देख रहे हैं कि 4 साल के लिए कर दिया गया, तो कोई सेना में जाना नहीं चाहता है। तो ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की जनता के लिए यहाँ की डोमिसाइल नीति को लागू करें और ऐसे शिक्षक की सेकेंड फेज की जो बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, तभी बहाली की जाए। आनन फानन में बहाली करने की क्या मतलब होता है। जनता और युवाओं को यह सोच राजनीतिक दलों पे दबाव बनाना ही चाहिए कि यहाँ के युवाओं के साथ छल प्रपंच नहीं हो, धोखा नहीं हो, वे अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में अपने हिस्सा को प्राप्त कर सकें। तो मैं अपने हृदय से बिहार के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने आप को यहाँ साबित करें कि वे सभी राजनीतिक दलों पे अपने प्रभाव को साबित करें और यहाँ पे जो डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए राज्य सरकारों की जो भी बहाली है उसमें यहीं के युवाओं को मिले, जैसे अदर राज्यों में जो डोमिसाइल नीति है वह नीति यहाँ पे लागू हो, तभी दूसरे फेज की बहाली हो। यहाँ पे मात्र 30,000 बिहार के युवाओं को ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नौकरी मिली है। कल की जो बहाली में जो नियुक्ति पत्र मिला है उसमें मात्र जो आंकड़े बता रहे हैं मात्र 30,000 बिहार के युवाओं को नौकरी मिली है। तो अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, इसके लिए आप प्रयास करें, इसके लिए आप सार्थक प्रयास करें, हर पहलू पे अपना प्रयास को सार्थक रखें। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और अपने रोजगार के प्रति सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।